औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस मेस अटैच विद स्प्रिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑसिलेशंस देखा था। ऑसिलेशंस के साथ जो टर्म लिंक होती हैं, जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं लाइक टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, तो वो हमने स्टडी किया था। आज हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और नेक्स्ट देखेंगे मेस अटैच विद स्प्रिंग। अगर कोई भी बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशंस हमारे पास क्या होती है, इट इज़ आ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन in which restoring force is directly proportion to -x। हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। और दूसरा A is the directly proportion to -x। ये from mean और equilibrium position जो भी हो। यहाँ पे अगर किसी भी बॉडी ने सिंपल हार्मोनिक मोशंस करनी हो तो सारी बातें सबसे पहले उस बॉडी पे हमने अप्लाई करनी है फोर्स, और उस फोर्स का हम नाम रखेंगे अप्लाइड फोर्स, पहली चीज़। दूसरी बात, फोर्स जब आप अप्लाइड फोर्स होगी तो वहाँ पे एक और फोर्स होगी जिसको हम नाम देंगे रीस्टोरिंग फोर्स। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे मेस एक स्प्रिंग सिस्टम के साथ अटैच करके आपको ये बताता हूँ। अप्लाइड फोर्स क्या होती है, अप्लाइड फोर्स के बाद रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी होती है, थर्ड रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी कौन सी पोजीशन पे आएगी जी, डेट इज़ मीन पोजीशन पे बॉडी आएगी। मीन पोजीशन पे बॉडी रुकेगी नहीं, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। फिर वो इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं, मीन पोजीशन का हमने नाम रखा था, डेट इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने नाम रखा था। अब बॉडी जब इनर्शिया की वजह से रुकेगी नहीं तो क्या होगा, अदर पोजीशन पे जाएगी, डेट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये सारी बातें अगर किसी भी बॉडी को के साथ हम ये चीज़ अगर देख लें जो अटैच हो, जो भी हो स्प्रिंग के साथ, फर्स्ट क्या जी उस पर क्या हो जी, फोर्स अप्लाई हो, फिर रीस्टोरिंग फोर्स हो, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू हमारे पास MA होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू KX होती है। हम देखते हैं यहाँ पे K भी क्या है। फिर जी क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी दोबारा आएगी मीन पोजीशन पे बॉडी रुकेगी नहीं इनर्शिया की वजह से, और वो अदर एक्सट्रीम पे जाएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सपोज़ ये एक मास अटैच विद स्प्रिंग है, ये ऑसिलेशंस कर रहा है, जो भी हो। सबसे पहले ये इसकी जो यहाँ पे ये जो पोजीशन है इसको हम नाम देंगे मीन पोजीशन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे खींच रहा हूँ। अब मैं क्या करना, मैं जिस फोर्स के साथ इसे नीचे लेके जा रहा हूँ इसको मैं नाम दूंगा अप्लाइड फोर्स। वो फोर्स जिससे इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स। अब आप देखें जब इसको मैं छोड़ता हूँ तो ये वापस आती है, तो ये खुद बहुत जब बॉडी वापस आती है तो वापस ये स्प्रिंग की एक फ़ोर्स है। अब जो इसको वापस ला रही है उसको हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अब नेक्स्ट देखें, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास अपवर्ड है। तो याद रखें, अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शंस। तो ये हमारे पास चीज़ें होगी। अब हम देखते हैं क्या इसी मेस अटैच विद स्प्रिंग को कि क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करते हैं। तो हम सबसे पहले इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स की वजह से हम बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मिसाल के तौर पर अब मैं क्या करता हूँ, मेस को अटैच करता हूँ विद स्प्रिंग के साथ और मैं देखता हूँ कि क्या वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है। तो ये एक हॉरिजॉन्टली मेस स्प्रिंग सिस्टम है। सपोज दिस इज़ मेस ऑफ ए बॉडी M, और ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पे, मीन या O, जो भी है मीन पोजीशंस है। मैंने क्या किया, इस बॉडी पे फोर्स लगाई और इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई फ्रॉम मीन पोजीशन टू इस एक्सट्रीम पोजीशन, और बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया X। ये है जब जो फोर्स मैंने अप्लाई की, इस फोर्स का नाम है जी, डेट इज़ कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे जो थी हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स थी, हमारे पास नेक्स्ट रीस्टोरिंग फोर्स थी। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, ये एक्स है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है एक्स,
जबकि रीस्टोरिंग फोर्स जो है बॉडी को लेकर आ रही है हमारे पास F, यहाँ रीस्टोरिंग जो है बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन यही थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती है जिसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो किसके, x के, लेकिन नेगेटिव साइन हो। नेगेटिव साइन ये बताता है, नेगेटिव साइन की रीज़न ये है कि x और अप्लाइड फोर्स जो हैं बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शंस। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, where k is called Hooke's constant, where k is called what, हमारे पास Hooke's constant है। अब ये k जो है अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो F बाय x का फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पर ये स्प्रिंग है, इसको मैं 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए सपोज मुझे 5 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ती है। दूसरी एक स्प्रिंग है क्या जी, 5 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई, कितने मीटर इसको मैं डिस्प्लेस करने के लिए 1, तो ये हमारे पास 5 न्यूटन इंटू मीटर ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। इसी तरह हमारे पास एक और स्प्रिंग है जिस पे मैं 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ इसको 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए, तो हाँ उस केस में हमारे पास हो जाएगी 10 न्यूटन इंटू पर मीटर। तो इस केस में मैं कहूँगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा है, सही है। बाकी इसको अगर आप इलास्टिसिटी में देखें तो इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो वेयर के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्प्रिंग। तो ये के हमारे पास फोर्स पर यूनिट, तो ये हमारे पास कौन सी फोर्स थी जी, रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमारे पास F इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट अप्लाइड फोर्स भी थी, अप्लाइड जो मैंने अप्लाइड F अप्लाइड इक्वल टू तो फोर्स फिर प्रोड्यूस एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करें तो यहाँ पे M इंटू ए इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, ए इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब यहाँ पे अगर इसी स्प्रिंग को मैं ले लूँ सपोज, तो ये स्प्रिंग के कांस्टेंट भी हम मेजर कर सकते हैं। 1 मीटर डिस्प्लेस करने के लिए मैं कितनी फोर्स, ये के भी स्प्रिंग का कांस्टेंट है। मेस अटैच विथ स्प्रिंग, ये जो मेस के साथ स्प्रिंग अटैच है इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है के बाई एम इस इक्वेशंस में, यहाँ पे गिवन इक्वेशन में के बाई एम विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और इसको बाद में हम नाम देंगे ओमेगा स्क्वायर। इसकी एक लादा रीज़न है कि ओमेगा स्क्वायर हम इसको क्यों नाम देते हैं। तो ए इक्वल टू माइनस हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट इनटू एक्स, और a इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। तो ये भी हमने प्रूफ कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको अटैच करते हैं किसके साथ जी, विथ स्प्रिंग के साथ, तो वो कौन सी हमारे पास मोशंस करता है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इसके डिस्प्लेसमेंट होती है। और यहाँ पे x का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। जिस तरह अगर मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लूँ फ्रॉम मीन पोजीशन टू कहाँ पे जी एक्सट्रीम, या जो भी हो ये डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड जो भी है, अब डिस्प्लेसमेंट x अगर इस तरफ है, मैं बॉडी को डिस्प्लेस उस तरफ कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप समझें स्प्रिंग के साथ ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, नीचे में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी खुद किधर जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब है F इज़ अपवर्ड एंड X इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, F अप्लाइड सॉरी ये भी हो गया। नेक्स्ट एक्सेलरेशन इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि A और X भी बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शंस। हाँ, इसकी रीज़न समझते हैं कि वाई ए एंड एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जब आप पेपर के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशंस को डिफाइन करें। मैं लिखता हूँ, आपको हैंड्स बताता हूँ। द टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशन भी आप कह सकते हैं। ये ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशंस। Types of oscillatory or vibratory motion in which restoring force is directly proportional to displacement from equilibrium position, या acceleration is directly proportional to displacement, or negative sign suggests that force, restoring force and displacement both are opposite in directions। फिर आप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे
कि मेस अटैच विद स्प्रिंग, आप देखेंगे कि क्या मेस, फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, कंसिडर अ बॉडी विच ऑफ मेस एम अटैच विद अ स्प्रिंग, लेट वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो फिर आप ये सारी कहानी लिख के मैथमेटिकली डिराइव करेंगे कंसेप्ट के लिए, जिस तरह मैंने एफ और एक्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि ए इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब ए और एक्स मतलब कैसे अपोजिट होते हैं। जिस तरह फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ थी, एक्स उस तरफ था, हमने कहा बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल में पेंडुलम से आसान होगा, आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। तो ये है सपोज एम, यहाँ पे याद रखें बॉडी की वेलोसिटी जो है वी मैक्सिमम होती है। जब बॉडी यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो वी जो है मिनिमम होती जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम जो हमारे पास पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे हमारे पास जो है वेलोसिटी मिनिमम होती है, सॉरी मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट पे मिनिमम। अब मैक्सिमम होगी तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि आपको वहाँ पे क्लियर हो। तो ये है मेस अटैच, ये स्प्रिंग है। सपोज इधर बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ से बॉडी आई तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। 4 से यहाँ पे होगी 3, 4 से यहाँ पे होगी 3, 3 के बाद हमारे पास 2 और 2 के बाद यहाँ पे होगी इस जगह पे 1 मीटर पर सेकंड। और यहाँ ही पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि वाई ए इज़ दी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। जो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, अब समझे, सपोज ये इस 5 वाली जगह को मैं पॉइंट ए नाम देता हूँ, 4 वाली को बी, 3 वाली को सी, और ये डी और ये E1, ई जो यहाँ पे वेलोसिटी 1 या सॉरी इस पॉइंट पे 2 के बाद 0 हो जाएगी। अब अगर बॉडी मूव करती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये एक्स भी है, जब बॉडी ए टू बी मूव करेगी तो देखें एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी जो है, देखें यहाँ से बॉडी ने स्टार्ट लिया 5 से, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 4 पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा 4 - 5, लेट टाइम 1 सेकंड ले लें, तो 4 - 5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी जा रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जबकि उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन उस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है। इसको आसान अल्फाज में अगर आपको मैं बताऊं, आपने 9th में पढ़ा था कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो हमारे पास क्या होता है जी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब बॉडी यहाँ से ऊपर जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज़ होता जाएगा। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। ये कब की बात है, जब बॉडी ए से किधर जाएगी जी, बी या मीन टू एक्सट्रीम। अब यहाँ से जब बॉडी नीचे मीन की तरफ आएगी तो इधर से वेलोसिटी 0 फिर इंक्रीज़ होती जाएगी 1 2 3 4। तो जब बॉडी इस तरफ आएगी तो अब 0 1 2 3, तो इस तरफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है इसी तरफ, तो एक्सेलरेशन की हमारे पास डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। इसका मतलब क्या है जी, एक्सेलरेशन फिर भी इस तरफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्स तो उस तरफ था लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ यहाँ पे, वेदर द बॉडी इज़ गोइंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है और क्या मेस अटैच विद स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस ये बॉडी करती है, सपोज ये एक बॉडी है, ये हमारे पास अगर सिंपल हार्मोनिक मोशंस करती है तो ये मीन से किधर जाएगी, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इधर रुकेगी नहीं, तो ये एक ऑसिलेशंस भी करेगी, ये बॉडी एक वाइब्रेशंस भी करेगी, इसका ज़रूर टाइम पीरियड भी होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड, ये जो मेस अटैच विद स्प्रिंग है, देखें ये बॉडी मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, तो इस तरह ऑसिलेशंस करते वक्त साइकिल भी कंप्लीट करेगी, वाइब्रेशंस भी होगी, टाइम पीरियड भी होगा, इसका फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मेस अटैच विद स्प्रिंग है उसका टाइम पीरियड की इक्वेशंस क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करके न्यूमेरिकल बना के वो भी सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर्स हमारा बस यही था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और मेस अटैच विद स्प्रिंग हमारे पास थी।